विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद में विवाद। विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद में विवाद हुआ है। धर्म संसद में मंदिर की तारीख न आने पर विवाद। धर्म संसद में कोई तारीख नहीं आने पर विवाद हुआ है। धर्म संसद के मंच के सामने हुआ शोर शराबा। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने शोर शराबा करने वालों को बाहर किया। हंगामा करने वालों को अधिवेशन से बाहर किया है और अधिवेशन में आए लोगों का आरोप, वीएचपी की धर्म संसद में धोखा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त प्रयागराज से आपको बता रहे हैं। वीएचपी की धर्म संसद में हंगामा हुआ है। वीएचपी की धर्म संसद में धोखा दिया गया है, ये कहना अधिवेशन से आए बाहर जो आए हैं लोग, उनका हंगामा करने वालों लोगों को अधिवेशन से बाहर किया गया। जो शोर शराबा कर रहे थे उन्हें बाहर किया गया और अब उनका आरोप है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद में विवाद हुआ है। जी हाँ, धर्म संसद में मंदिर की तारीख न आने पर विवाद हुआ है। धर्म संसद में मंदिर की तारीख नहीं आने पर विवाद। धर्म संसद में कोई तारीख नहीं आने से यह विवाद हुआ है और धर्म संसद के मंच के सामने शोर शराबा हुआ है। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने शोर शराबा करने वालों को बाहर किया। हंगामा करने वालों को अधिवेशन से बाहर किया गया। अधिवेशन में आए लोगों का आरोप है, अधिवेशन में जो आए लोग उनका आरोप कि वीएचपी की धर्म संसद में हंगामा हुआ है। तस्वीरें देखिए आप, आपको वहीं से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद में विवाद हुआ है। हंगामा और शोर शराबा करते हुए लोग, धर्म संसद में मंदिर की तारीख न आने पर विवाद हुआ है। धर्म संसद में कोई तारीख नहीं आने से विवाद। प्रयागराज से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर धर्म संसद के मंच के सामने ये शोर शराबा हुआ है। हालांकि शोर शराबा करने वालों को बाहर किया गया है और ऐसे में जो बाहर आए हैं उन लोगों का हंगामा देखने को मिला है। वीएचपी की धर्म संसद में धोखा दिया गया, ये कहना जो बाहर आए हैं लोग, उनका हंगामा करने वाले लोगों को अधिवेशन से बाहर किया गया और अब आरोप लगाते हुए एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आप अपनी टीवी स्क्रीन पर। प्रयागराज की सीधी तस्वीरें जहां पर वीएचपी की धर्म संसद में हंगामा हुआ है और धर्म संसद में कोई तारीख नहीं आने से ये विवाद। जी हाँ, धर्म संसद के मंच के सामने ये शोर शराबा। हंगामा करने वालों को अधिवेशन से बाहर किया गया है और उम्मीद ये कि और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी अभिषेक पांडे जुड़ गए। अभिषेक, ये हंगामा किया गया है वीएचपी की धर्म संसद में, खूब हंगामा होते हुए तस्वीरों में हम देख सकते हैं। देखिए, लोगों को उम्मीद थी कि कोई कॉन्क्रीट यहाँ पर नीति मिलेगी, कुछ उनको आश्वासन मिलेगा, कोई तारीख मिलेगी। ज़्यादातर लोग सुबह से ही पूछ रहे थे कि आज लग रहा है तारीख आएगी, लेकिन यहाँ पर वीएचपी का जो प्रस्ताव था उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई ऐसी हेडलाइन नहीं थी। खुद मोहन भागवत ने कहा कि थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और अगले 4 से 6 महीने के अंदर कोई आपको ठोस कदम उठाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग आए थे इस अधिवेशन में जो एक ठोस कदम उठाए जाने की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि कोई तारीख दी जाए। ऐसा जब नहीं हुआ तो उसके बाद बहुत से लोगों, तकरीबन 100 की तादाद में ऐसे लोग थे और अभिषेक, आप वहाँ की तस्वीरें दिखाइए, रुकिए और हम वापस आपके पास आएंगे, वापस भी अपडेट लेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ है। तस्वीरें देखिए आप कि किस प्रकार से हंगामा होते हुए नजर आ रहा है। अभिषेक, वहाँ की तस्वीरें अगर आप दिखा सके हमारे दर्शकों को कि किस प्रकार से हंगामा हो रहा है और किस तरह से लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। अभिषेक, वहां पर क्या कुछ हो रहा है, तस्वीरें अगर आप हमें दिखा सके और हमारे दर्शकों को, आखिर किस तरह की नारेबाजी कर रहे हैं अभिषेक, तस्वीरें दिखाएं। परिषद ने जो प्रस्ताव रखा था उस पर इस वक्त चर्चा चल रही है, उस पर इस वक्त बातचीत चल रही है। लेकिन क्योंकि ऐसे जो लोग थे, तकरीबन 100 की तादाद में लोग थे, जो लोग लगातार कर रहे थे, यहाँ पर हमें आश्वासन दिया गया था कि कोई तारीख दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। ऐसे लोग जो शोर शराबा कर रहे थे उनको वीएचपी के वॉलंटियर्स ने, कार्यकर्ताओं ने, उनको इस अधिवेशन से जबरन बाहर कर दिया गया और उनकी एंट्री को बैन कर दिया गया।
फिलहाल अभी अधिवेशन चल रहा है, लेकिन इस अधिवेशन में जो अनएक्सपेक्टेड मूव दिखा वो यही था कि यहाँ पर जो प्रस्ताव था उसमें कोई ठोस नीति नहीं दिखी, कोई तारीख उस तरह जैसा कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने 21 फरवरी तारीख तय की है। लोग यहाँ पर चाह रहे थे कि कोई एक निर्णय हो जाए, ऐसा जब नहीं हुआ उसके बाद लोग यहाँ पर गुस्से में थे और उन लोगों ने ही शोर शराबा किया। अभिषेक, जिस प्रकार से तमाम चीजें देखने को मिली हैं, पहली बात तो यह है कि 2 धर्म संसद, इससे पहले भी एक धर्म संसद हुए, उसमें एक तारीख दी गई थी। क्या लगता है आपको कि क्या उसी तारीख को देखते हुए जो यहाँ पर लोग पहुंचे थे उनको एक उम्मीद बन गई थी कि यहाँ पर भी एक तारीख मिलेगी और हम कूच करेंगे उस चीज के लिए? जी हाँ, तो आप देखिए तस्वीरें किस प्रकार से हंगामा होते हुए, और हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे भी बता रहे थे कि जिस प्रकार से इनको एक उम्मीद थी कि एक तारीख मिलेगी, क्योंकि अब से जो पहले एक धर्म संसद हुई, खत्म हुई, उसमें एक तारीख दी गई कि शिलान्यास तक की उसमें तारीख बताई गई थी कि 21 फरवरी को होगा, 10 फरवरी के बाद कूच करेंगे अयोध्या के लिए। काफी बातें उस धर्म संसद में हुई थी, तो शायद कहीं ना कहीं जो यहाँ पर लोग पहुंचे थे उनको भी एक यही उम्मीद होगी कि एक तारीख मिलेगी, और वही जब तारीख नहीं मिली तो यहाँ पर जो लोग आए अधिवेशन में उनका आरोप लगाया गया, हंगामा किया गया है। हालांकि वीएचपी की धर्म संसद में धोखा दिया गया, ये तमाम बातें सामने आई हैं जो यहाँ पर लोग पहुंचे थे उनके द्वारा, और जो हंगामा कर रहे थे, हालांकि उन्हें अधिवेशन से बाहर कर दिया गया है। और साथ ही हमारे सहयोगी ये भी बता रहे थे कि जो मोहन भागवत है उनका ये कहना था कि, और हमारे साथ नरेंद्र गिरी, अध्यक्ष अखाड़ा परिषद के जुड़ गए हैं सीधे। बहुत बहुत स्वागत आपका भारत समाचार में। नरेंद्र जी, क्या कहेंगे, जो धर्म संसद हुआ उसमें काफी शोर शराबा देखने को मिला है? अखाड़ा परिषद ने बहिष्कार किया था, इसीलिए किया था कि इनकी मंशा नहीं है राम मंदिर बनाने की, जनता को बेवकूफ बनाना इनका काम हो गया है। और आज जनता ने बिल्कुल दे दिया, उनको पच दे दिया जी। जनता का सब टूट रहा है, संतों का सब टूट रहा है, ये भारी पड़ेगा भाजपा पे जी। और विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं संघ, ये सब भाजपा के पिछलग्गू हैं और एक सिक्के 2 पहलू हैं। ये लोग कुछ नहीं करेंगे, केवल लोगों को चूतिया बनाएंगे, बस केवल बेवकूफ बनाएंगे जी। नरेंद्र जी, नरेंद्र जी, जिस प्रकार से एक धर्म संसद पहले भी हुई थी उसमें एक तारीख दी गई कि हम इस तारीख को यहाँ से कूच करेंगे, मंदिर बनाएंगे, शिलान्यास करेंगे, उन्होंने तारीख दे दी, इन्होंने तारीख भी नहीं दी जी। तो नरेंद्र जी, आपको नहीं लगता है कि क्या उसी उम्मीद में जो यहाँ पर लोग पहुंचे थे उनको भी इस तरह की उम्मीद थी कि हम एक और बनाएंगे? बिल्कुल उम्मीद थी। भाजपा को वोट इसलिए दिया गया। ठीक है नरेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे बात करेंगे। हमारे साथ चक्रपाणी महाराज जुड़ गए, अध्यक्ष हिंदू महासभा के। बहुत बहुत स्वागत है आपका चक्रपाणी महाराज। क्या कहेंगे चक्रपाणी जी, जिस प्रकार से हंगामा देखने को मिला है धर्म संसद में? जी देखिए, सवाल इस बात का कि हंगामा तो होना ही होना है। आखिर कार्यकर्ताओं का कब तक आप बेवकूफ बना के रखोगे? एक सीमा होती है। आप 4.5 साल 5 साल होने को जा रहे हैं और सिर्फ जो है गोरक्षकों को अराजक तत्व बोल दिया सरकार ने, तभी मौन रहे, संघ मौन रही। तो निश्चित रूप से संघ ने कहीं न कहीं हिंदू समाज को धोखा देने का काम किया, हिंदू समाज को बेवकूफ बनाया, बलगलाने का काम किया है, और संघ सिर्फ अपनी सत्ता के साथ चाटती रही। तो निश्चित रूप से बीजेपी संघ ने पूरे हिंदू संगठन को और हिंदू समाज को कटघरे में खड़ा करके रख दिया है। आज ओवैसी जैसे लोग हंसी उड़ा रहे हैं तो मात्र इसी की वजह से कि इनकी कमजोरी है, इन्होंने राम मंदिर के लिए कुछ नहीं किया, तो ये अपने लिए इन्होंने। चक्रपाणी जी, जिस प्रकार से एक धर्म संसद तो पहले खत्म हुई, दूसरी की शुरुआत हुई, एक धर्म संसद में आप लोगों ने तारीख निकाल दी, दूसरे में इस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही है, हंगामा। ऐसा नहीं लगता आपको ये 2 धर्म संसद की वजह से ऐसा हंगामा देखने को मिला है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग का जो धर्म संसद है वो परम धर्म संसद था, और वो उसमें किसी प्रकार का राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, उसमें कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं था। लेकिन ये लोग तो राजनीतिक माइलेज लेते हैं, राजनीतिक ये लोग लाभ लेने वाले लोग हैं। वहाँ पे तो सब धार्मिक लोग थे, धार्मिक आंदोलन है, धार्मिक हम लोग वो करेंगे। लेकिन ये लोग राम मंदिर के नाम पे वोट भी मांगा, 20 राज्यों में इनकी सरकार हो गई, केंद्र में प्रचंड बहुमत की सरकार हो गई, फिर भी ये निकम्मे की तरह सिर्फ सत्ता की चाटुकारिता करते रहे, सत्ता भोग विलासता में डूबे रहे। तो निश्चित रूप से हिंदू समाज की एक सब्र की बात तो टूटनी है। तो चक्रपाणी जी, आपको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की वजह से हुआ है? ये जो हंगामा देखने को मिला, इसके पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ सरकार है?
देखिए सरकार भी है और संघ नेतृत्व भी जिम्मेदार है इसके लिए। संघ नेतृत्व जिम्मेदार है, विश्व हिंदू परिषद का नेतृत्व जिम्मेदार है। तो नेतृत्वकर्ताओं ने कार्यकर्ताओं को बेवकूफ बनाया है अपने, और कार्यकर्ताओं के साथ छला है, हिंदू समाज को छलने का काम किया है, हिंदू समाज के साथ धोखेबाजी किया है। चक्रपाणी जी, ऐसा नहीं लगता आज जिस प्रकार के हंगामे की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो लोगों का विश्वास है इस तरह की धर्म संसद से उठ जाएगा? ऐसा नहीं लगता कि कहीं एकजुट होने की जरूरत है सबको? नहीं, ये धर्म संसद नहीं है ना, ये तो सत्ता को बचाने वाला संसद है, ये सत्ता की चाटुकारिता वाला संसद है। धर्म संसद तो जो परम धर्म संसद था वो था। इन्होंने तो सिर्फ जब हर बार करते हैं कुछ उसकी रिजल्ट नहीं निकलता, जब रिजल्ट नहीं निकलेगा तो कार्यकर्ता तो भड़केगा ना, स्वाभाविक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चक्रपाणी महाराज हमारे साथ अध्यक्ष हिंदू महासभा के थे, जिनका ये सीधा सीधा आरोप कि ये जो धर्म संसद है ये धर्म संसद है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है सरकार के जो चाटुकार है, सीधा सीधा आरोप लगाते हुए चक्रपाणी महाराज जो इन्होंने धर्म संसद किया था वही धर्म संसद था। अभी नहीं तो कभी नहीं, बार बार राम मंदिर पर प्रतीक्षा हिंदू समाज नहीं स्वीकार करेगा। मैं तो संत कबीर नगर से आया हूँ, विवेकानंद वर्मा। हमने कार सेवा किया 6 दिसंबर को, लेकिन बार बार ये टाला नहीं जाना चाहिए। राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए और ये बार बार नहीं टाला जाना चाहिए। राम मंदिर बनना चाहिए, राम मंदिर का निर्माण हो। जो कार्यकर्ता हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, ऐसे लोगों को इस अधिवेशन से जबरन बाहर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शोर शराबा किया है मंच के ठीक सामने और ये आरोप लगाया कि इस धर्म संसद में धोखा दिया गया है। मंदिर निर्माण को लेकर के कोई तारीख नहीं बताई गई, सिर्फ और सिर्फ भरोसा एक बार फिर से दिया गया है। इस बात से तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने शोर शराबा किया और उसके बाद अब उनको अधिवेशन से बाहर किया गया है। नाराजगी जरूर देखने को मिली है, हालांकि संघ प्रमुख मोहन भागवत और तमाम धर्माचार्यों ने वीएचपी के प्रस्ताव का समर्थन किया है और केंद्र सरकार पर भरोसा जताया है। लेकिन यहाँ पर आए ज्यादातर लोगों की मांग ये थी कि कोई तारीख तय की जाए, कोई ठोस नीति सामने आए जिस पर कोई तारीख बताई जाए कि आखिर राम मंदिर आंदोलन कब से शुरू होगा, राम मंदिर निर्माण को लेकर के क्या नीति है, क्या पॉलिसी है। इन तमाम बातों को लेकर के कोई ठोस निर्णय नहीं होने से यहाँ पर काफी खासी नाराजगी है और तमाम जो लोग हैं वो इससे नाराज हुए हैं। लेकिन वीएचपी के जो वॉलंटियर्स हैं उन लोगों ने ऐसे लोगों को फिलहाल अधिवेशन से बाहर कर दिया है। कैमरामैन आशीष के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, प्रयागराज। तो आप देख रहे थे तस्वीरें और हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे वहां की सारी स्थिति से आप लोगों को घोषित की जाए। नहीं, हम 1984 से संघर्षरत हैं, परंतु तारीख की घोषणा नहीं हो रही है, इसलिए हम तारीख घोषित करने की मांग कर रहे थे। वीएचपी पे हमें अब भरोसा नहीं रह गया। हम हिंदुओं हैं और हिंदुस्तान में श्री राम मंदिर कपड़े में बैठा है श्री राम जी ने। हम तो बड़े बड़े बिल्डिंग में बैठे हैं, कितने सालों से हमें रास्ता यहाँ पे चले हैं अभी वही, उसके लिए तो हम आए कुंभ मेल में सभी सांसदों को वत्ताई करते हैं। अधिवेशन में नहीं था मैंने। तो धर्म संसद में मंदिर की तारीख न आने पर विवाद हुआ है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो तमाम जो कार्यकर्ता थे उनमें एक नाराजगी आ गई है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक तारीख चाहते थे राम मंदिर के लिए। और वहीं दूसरी तरफ जो मोहन भागवत हैं संघ प्रमुख और साथ ही साथ जो वहां के पदाधिकारी हैं उनका एक भरोसा सरकार पर, ये कहना जिस प्रकार से तमाम जो एक भरोसा जताया गया है केंद्र सरकार पर कि मंदिर की तारीख वही देंगे, एंड कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पर भी एक भरोसा है। लेकिन जिस प्रकार की तस्वीरें इस धर्म संसद में आई हैं, आप देखिए अपने आप में कार्यकर्ताओं में एक जो कहीं ना कहीं भरोसा नहीं रह गया है इन्हें, और ये चाहते थे कि एक तारीख यहाँ पर मिले, क्योंकि इससे पहले जो एक धर्म संसद हुई उसमें एक तारीख निकाली गई है और उसमें ये कहा गया है कि हम कूच करेंगे अयोध्या की तरफ। यहाँ तक कि
जो शिलान्यास है मंदिर, उसके लिए भी तारीख दे दी गई है। तो ऐसे में शायद कहीं ना कहीं जो यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे थे उनको भी एक इसी तरह की उम्मीद होगी कि यहाँ पर भी एक तारीख मिलेगी राम मंदिर के लिए, लेकिन इस उम्मीद से विपरीत यहाँ पर कोई तारीख नहीं मिली। और अब जो लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि, और हमारे साथ रंजना अग्निहोत्री वकील हैं, मंदिर पक्ष की, जुड़ गई हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आपका भारत समाचार पर। रंजना जी, क्या कहेंगी? एक धर्म संसद ने तारीख दे दी थी, दूसरी धर्म संसद में कार्यकर्ताओं के बीच में ही कलह नजर आ रहा है। खुशबू जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं जो शंकराचार्य जी के तत्वावधान में परम धर्म संसद हुई है वही परम धर्म संसद है। क्योंकि धर्म संसद का अर्थ होता है कि इसका जो कन्वीनर हो, जो इसको प्रिजाइड करे, वो धर्माचार्य होना चाहिए। ये जो विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद हुई है ये एक सांस्कृतिक संगठन है, धर्माचार्यों का संगठन नहीं, तो ये धर्म संसद नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रंजना अग्निहोत्री हमारे साथ वकील। या तो यह कहा जाएगा कि विश्व हिंदू परिषद और भागवत सब सरकार के ऊपर दबाव देंगे कि कोई उपाय निकाला जाएगा कि चुनाव के पहले वहाँ पर काम हो। लेकिन वो कह रहे हैं कि धैर्य से रहो, आगे 5-6 महीना में काम होगा, चुनाव है 2 महीना डिक्लेयर होने वाला। ये कोई स्पष्ट कह सकेगा कि मोदी फिर आवेंगे? हम कहते हैं यह उपयुक्त अवसर है मंदिर बनाने का, अगला में फिर मोदी के आने का कोई भरोसा नहीं। और कुछ जब चुनाव को बिगुल बच जाएगा तब क्या पाए, टाल रहे हैं मामला को, एकदम भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। अब जनता चाह रही है कि राम मंदिर के लिए जो ठोस उपाय बतावेगा, राम जन्मभूमि तक जाएगा, उसी को हम समर्थन, हाँ, बहलावा देने के लिए कि समर्थन में हमरे आ जाए, वोट दे, हमको फिर जितावे, फिर हम गद्दी का हकदार होंगे। ये सब लोग बीजेपी जितना जो है उसका क्षमतागिरी कर रहे हैं। इसको हिंदू से कोई मतलब नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर नाराज होकर के इस विश्व हिंदू परिषद के जो शिविर कार्यालय है जहाँ पर अधिवेशन चल रहा था, सड़कों पे आ गए और बहुत से लोगों को वीएचपी के जो वॉलंटियर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने बाहर कर दिया है। लोगों में नाराजगी है कि वो उम्मीद के साथ आए थे कि कोई खास पॉलिसी के साथ यहाँ पर उनको कुछ सुनाया जाएगा, कोई तारीख दी जाएगी, कोई बात की जाएगी, लेकिन यहाँ पर फिलहाल उनको निराशा हाथ लगी है। कैमरामैन आशीष के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, प्रयागराज। मोदी सरकार ने साल 2019 का अंतरिम बजट पेश किया।